गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हमारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम चलने वाले हैं मुंशियारी और वहाँ पे हम पूरा मुंशियारी को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी जर्नी को देखते रहिए। तो अभी हम चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलेंगे। उसके बाद से ट्रेन में बैठ के फिर हल्द्वानी के लिए हम चलेंगे। तो देख रहे होंगे सामने हमारे दोस्त जा रहे हैं। हम लोग को बहुत ही एक्साइटमेंट है ट्रिप पे जाने की, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जाकर ट्रेन पे बैठ जाएं। तो देख सकते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन यानी मुंशियारी पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा पंगेट होटल। बाकी यही अंकल लेके आए हैं। तो अंकल आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या रहती है यहाँ पे जनरली, बाकी कैसा लगा हम लोगों के साथ। हम लोग अच्छा लगा और हमारे यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं और हमारा जो होम स्टे है ये बहुत अच्छा होम स्टे है, अच्छा व्यू है यहाँ पे। और हमारे गेस्ट आते रहते हैं, हम पहुँचाते हैं। डेली का सर्विस रहता है, डेली का सर्विस है और बाकी नंबर है हमारा, संपर्क करें। धन्यवाद। लेकिन मतलब अच्छा लगा। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो अब हम चलते हैं, यहीं पर अपना होम स्टे करेंगे, फिर हम आपका इसका रिव्यू देंगे। और बाकी अंकल का जो नंबर है वो ये रहा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। हमारा डेली का सर्विस आके रुके पंगेट होम स्टे, जहाँ से मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हो कितना ही बढ़िया दिखता है। बहुत बढ़िया मॉर्निंग का व्यू दिखता है। और यहाँ पे मॉर्निंग में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें और एक फ्रेश हवा, उसकी फीलिंग ही अलग होती है और बहुत बढ़िया लगता है मॉर्निंग में। जितना आप मॉर्निंग में उठोगे उतना बढ़िया आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। जस्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा फील होता है ना कि मैं अपनी फीलिंग को मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना बढ़िया फील होता है यहाँ। हम अपने होम स्टे से ज़्यादा दूर नहीं, 250 मीटर दूरी था महेश्वरी कुंड। तो वहाँ की ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं। लगभग आधे से 40 मिनट की ट्रैकिंग है। बाकी आप देख रहे होंगे कि ट्रैकिंग करने में ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में इतनी हालत ख़राब हो रखी है। तो आगे क्या होगा, बने रहिए और देखते रहिए। छोटा सा वाटरफॉल जिसका नाम है समरौली वाटरफॉल। बाकी यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया व्यू देखने के लिए मिलता है अपना पंचोली पीक का। तो देखिए कितना मतलब छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जगह तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा है। यहाँ पे लोग आते हैं, कहीं बॉटलें फेंकी हैं, कहीं चिप्स की पैकेटें फेंकी हुई हैं। तो अगर आप आते हैं तो ये ना किया करें। यहाँ पे बॉटलें चिप्स की पैकेटें ना फेंका करें। देखिए हमने भी वाटर लिखा है, लेकिन अपने साथ केयर करके रखा है हमने कि आगे चल के अगर पानी मिलेगा तो हम इसी में भर के फिर इसको यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए आप और इस चीज़ को फॉलो करते हुए ही ट्रैक करिए। देख सकते हैं कितना थक गए, थोड़ा सा सोचे हम लोग रेस्ट कर लें। और बाकी यहाँ से पंचोली पीक का व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है। जैसे ऊंचा ऊंचा आप चढ़ते जाएंगे, पंचाचोली पीक का व्यू उतना ही अच्छा आपको दिखते जाएगा। सांसें फूल रही है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई चढ़ के आए हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कितना ही बढ़िया और अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं आपको। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो लोकल लोगों से भी पूछ सकते हैं कि महेश्वर कुंड के लिए जाने के लिए। तो लोकल लोग भी आपको बता देते हैं रास्ता कहाँ से जाता है, जो कि लेके आए हैं। तो इनसे थोड़ा बहुत जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है यहाँ की, क्यों फेमस है ये। हमने 2 घंटे की ट्रैकिंग की, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो फेमस किस लिए है, क्यों हम इसकी ट्रैकिंग करें, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ हम सुनते हैं अंकल से। तो थोड़ा सा बताइए अंकल, क्यों फेमस है ये फेमस जो है भगवानों की दरबारों के हिसाब से ये फेमस है। और ये कुंड जो है अपना खुद बना हुआ है। अच्छा। और इसमें जो है पर्यटन लोग जो हैं उनके मतलब महेश्वर कुंड के नाम से जो है मतलब ये प्रसिद्ध है कई कुमाऊं में। और मतलब ये है इसके लिए मतलब ये ज़्यादा फेमस है। हाँ। चलिए। हाँ। तो ये रहा, जो कि हमें तो दिख रही है गहराई कम है, लेकिन बहुत ही गहरा कुंड है ये। नहीं, अब ये तो इसकी मतलब गहराई कितनी है करके तो उतना मालूम नहीं पड़ पाता है। मतलब ये लगा लो गहरा ही होगा, ये वास्तव में गहरा होगा। ये पानी का नहीं होगा ना ये, हाँ जी, उधर पानी मतलब खाली कीचड़ टाइप का होगा और
सूखने के बाद जो ये पानी बहता हुआ आगे को है, ये पानी आपका उधर वाले जो बना हुआ है उसमें निकल के जिस नदी में टंकी के बगल से एक सूखा वाला नदी जाता है नीचे गधेरा टाइप का ना, हाँ। आप उसी रास्ते आए हो। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे एक सीमेंट का पुल पड़ा हुआ है नया वाला ना, तो आप वहाँ से वार आए हो, तो उसी में ये पानी का जो है बहाव निकलता है। बहाव निकलता है उधर। चलिए, हाँ। तो ये देखिए कि फेमस क्यों है ये तो हमने जान लिया, और ये बहुत ही बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं। तो इसका पानी जंगलों में आपके यहाँ भी होता होगा छोटा बहुत, तो जंगल में कौन सी पक्षी दिखाई देते हैं, कौन सा क्या है, कौन सा जानवर है, कितने पेड़। ये चीज़ मेला जब लगता है तो यहाँ पे लगाया जाता है। हाँ लगाया जाता है। ये पूरे में ये मंच है यहाँ आप। अच्छा, ये मंच है सामने। हाँ, सामने मंच है ये। आप इसमें कला भी दिखा सकते हैं। ये जो पताका लगे हुए हैं यहाँ पे मिसल, तो ये वार वालों का पूजा रहता है। मंदिर तो असली प्योर वाला उधर हुआ, तो यहाँ वालों ने एक उसका क्या करते हैं भक्ति टाइप का, मतलब एक सेवा स्थापना करा। वैसे मेला नहीं करते तो एक सेवा टाइप का क्या बना रखा है एक, मतलब। तो जैसा कि आपने पीछे देखा था कि मेला लगता है, तो मेले में जैसे गेस्ट लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अगर उन्हें रेस्ट करना होता है तो ये बना हुआ है, यहाँ पे रेस्ट करते हैं। बाकी यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, कितना ही प्यारा व्यू दिखता है मुंशियारी का। मैं अगर कहूँ तो पूरी मुंशियारी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो दिखती है आपको, देख सकते हो यहाँ पे मुंशियारी कितनी ही अच्छी दिख रही है, कितना बड़ा और कितना अच्छा व्यू है इसका। जो दिख रहा है ये कुंड के लिए सीधा रास्ता जाता है, इस रास्ते से आप सीधा जा भी सकते हो और सीधा आ भी सकते हो। तो बाकी आप यहाँ से जैसे आते हो ये रास्ता पकड़ के आप सीधे जा सकते हो कुंड के लिए। हम अपने होम स्टे से ही थोड़ा सा ही आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नंदा देवी टेम्पल था। वहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि वहाँ सनसेट का व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा आता है, तो हम वहाँ से अपने होम स्टे से निकल गए सनसेट का व्यू देखने के लिए। तो यहाँ पे हम आए हैं तो सनसेट का व्यू आप देख सकते हो कितना ही बढ़िया दिख रहा है। बस कुछ टाइम के लिए ही रहता है लेकिन बहुत बढ़िया दिखता है सनसेट का व्यू। हम मुंशियारी आए थे, मुंशियारी में हम पंगेट होम स्टे में रूम लेके यहाँ पे रहे 2 दिन हमने यहाँ पे स्टे किया, 2 नाइट। और बाकी यहाँ का मैं बात करूँ, रूम बहुत ही बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हो बाहर से कितना बढ़िया दिखता है, और इसके सामने से जस्ट इसके सामने से व्यू देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया व्यू देखने के लिए मिलता है अपने आप को। बाकी हम चलते हैं थोड़ा सा रूम देखते हैं कि रूम कैसी है, रूम में कैसी सिस्टम दिया गया है, क्या क्या हमें प्रोवाइड किया जाता है रूम में। तो चलिए हम रूम की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो आप, ये रहा रूम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको कंबल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बाकी आपको एक अलमारी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप अपने बैग वगैरह स्टोर कर सकते हो। बाकी आपको हर एक चीज़, पानी की फैसिलिटी, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बाकी वॉशरूम की तरफ चलते हैं, तो ये रहा हमारा वॉशरूम एंड बाथरूम, दोनों एक में ही है, कंबाइन है। बाकी बहुत ही बढ़िया रूम रहता है। इनका एज अ ट्रीट जो है वो एज अ फैमिली लाइक ट्रीट करते हैं, घर का खाना बना हुआ खाना प्रोवाइड करते हैं। बाकी इनकी बालकनी से देख सकते हो कितना ही बढ़िया व्यू आता है, बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है बालकनी से। तो बाकी आप आएँ तो पंगेट होम स्टे बहुत ही बढ़िया प्लेस है एज अ स्टे करने के लिए मुंशियारी में, ठीक है। तो मुंशियारी में पंगेट होम स्टे बहुत बढ़िया प्लेस है। मुंशियारी पहुंचने के मॉर्निंग हम लोगों ने लोकल ट्रैवल किया, जो वहाँ की लोकल प्लेसेस थी वहाँ पे घूमा हम लोगों ने। बाकी अगले दिन हम खलिहान टॉप की ट्रैकिंग के लिए निकल गए। हम अपने होम स्टे से खलिया टॉप के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से जस्ट 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता है और हमें आधे घंटे के करीब लगेगा। हम खलिया टॉप पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। खलिया द्वार के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से हमारी खलिया टॉप की ट्रैकिंग शुरू होती है। आप यहां से टिकट लेके खलिया टॉप की ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो। कैंपिंग वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, कैंपिंग के लिए आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी यहाँ पे कैंपिंग के लिए आप बात करेंगे तो 800-900 चार्जेस होते हैं कैंपिंग के, वो आपको मिलता है। तो हमने यहाँ पे गोलू भैया से बात किया जो कि एज ए कैंपिंग 800 में दिए हैं। तो बाकी आप भी यहाँ पे आके कैंपिंग के लिए बात करके ऊपर कैंप ले सकते हो रहने के लिए, ठीक है। तो ये हैं गोलू भैया, बाकी इनका नंबर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खलिया टॉप के लिए ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है।
तो अब हम ट्रैकिंग के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर ही ट्रैक किए हैं। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है इसकी। 1 से 1.5 किलोमीटर चलने में ही ऐसा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा चढ़ाई कर ली है। तो यहाँ पे सब कोई अभी बैठ के रेस्ट कर रहा था। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो फिर हम लोग चलते हैं, आगे की अपनी ट्रैकिंग करते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो रेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। तो अभी बेस कैंप 800 से 900 मीटर है और ऑलरेडी हम लोग बहुत थक चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी है। 800-900 मीटर ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 घंटे लगेंगे चढ़ने में। तो बाकी एक छोटा सा व्यू देख सकते हो आप, कितना ही बढ़िया दिख रहा है व्यू। हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ से हमारा बेस कैंप जो है वो 100 से 150 मीटर बचा हुआ है। तो सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे की ट्रैक शुरू करेंगे। बाकी यहाँ से पंचाचोली पीक का बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा कितना ही बढ़िया दिख रहा है पंचाचोली पीक। तो हम लोग अपने कैंप के पास पहुँच चुके हैं और ये रहा हमारा कैंप। आज हम रात में यहीं स्टे करने वाले हैं। हमारी रात यहीं पे स्टे होगी और बाकी यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है और शाम का सनसेट भी देखेंगे हम, सनसेट में कैसा लगता है यहाँ पे। तो बाकी फ़िलहाल आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है पहाड़ों का। यहाँ पे बॉन फायर की फैसिलिटी दी जाती है। 500 से 600 रुपये होते हैं, उसको आप पे आउट करते हो तो बॉन फायर की फैसिलिटी मिलती है आपको। तो आप सामने भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो एज अ बॉन फायर की फैसिलिटी लिए हैं, तो भी इंजॉय कर रहे हैं आग का। और बाकी हम भी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो शाम में लगभग -6 में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आग सबसे ज़रूरी होता है। हमारी कैंपिंग और अभी सनराइज़ निकल रहा है। बाकी कैंपिंग से व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहा है और सनराइज़ जब निकल जाएगा तो और ही बढ़िया व्यू देखने के लिए मिलेगा हमें। तो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलते हैं जिससे और ही क्लियर व्यू दिखे हमें। माउंटेन में सनराइज़ का व्यू केवल मैंने वीडियो में देखा था, लोगों से सुना था और कि बहुत ही अच्छा दिखता है सनराइज़ का व्यू मॉर्निंग में। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम माउंटेन में सनराइज़ देख रहा हूँ। लिटरली बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप भी अगर अपनी लाइफ में नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखो, आपको भी लिटरली बहुत ही अच्छा लगेगा सनराइज़ का व्यू इन माउंटेन। को खाली कर चुके हैं और चल रहे हैं जीरो व्यू पॉइंट की ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ का कैंप जो है इसका 800 से 1000 रुपये चार्ज होता है, जो कि आप पेमेंट आउट करते हो तो आपको 1 नाइट स्टे के लिए कैंप मिल जाता है, जिसमें आपको रात का डिनर, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और 2 टाइम की चाय इंक्लूड होती है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा हम गोलू भैया से जानते हैं कि सीज़न के टाइम पे क्या रहता है और बिना सीज़न का क्या चार्जेस रहते हैं। तो गोलू भैया को थोड़ा सा हम सुनेंगे। बाकी कैंप के लिए आप नीचे से बात करके आओ तो ही ज़्यादा बेटर है। तो गोलू भैया, यहाँ पे अगर आता है कोई कैंप वगैरह लेने तो कैंप का क्या चार्जेस वगैरह रहता है? वो सीजनल रेट के हिसाब से चलता है। अभी जो नॉर्मल रेट है वो 1000 पर हेड चल रहा है। अगर सीजन के हिसाब से आता है 1500 से 2000 2500। वो पैकेज पे डिपेंड करता है कि आप गाइड लेना चाहते हो, विदाउट गाइड है, इस टाइप से रहता है। अच्छा, मतलब अगर कोई नेगोशिएशन कराना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है? अगर हमारे अंडर है, मतलब कि हो सकता है, तो हम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम 1000 रुपया दे रहे हैं हाँ। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? अभी ऑफ सीजन का रेट है 1000 पर हेड। इसमें आपका 2 टाइम का मील रहता है, रात का और सुबह का, और 2 टाइम की चाय हमारी तरफ से इंक्लूड रहती है और फ़ोन ऑन चार्ज करने की फैसिलिटी भी रहती है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आता है हमारी वीडियो के थ्रू तो उसके लिए कुछ निगोशिएशन भी होगा? हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो के थ्रू आता है तो उसके लिए निगोशिएशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। कल्याण टॉप बेस कैंप से जीरो व्यू पॉइंट के लिए ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं।
बेस कैंप से खलिया टॉप लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम बेस कैंप से खलिया टॉप पहुँचे हैं अभी। अब हम खलिया टॉप से जीरो व्यू पॉइंट चलेंगे जिसका डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। अब से अब हम जीरो व्यू पॉइंट की तरफ चलेंगे और सामने जो दिख रहा है वो जीरो व्यू पॉइंट है। वहाँ हम लोग ट्रैक करके चलेंगे जीरो व्यू पॉइंट पे। वहाँ से और ही बढ़िया व्यू दिखेगा मुंशियारी के पहाड़ों और पंचाचोली पीक का। अभी हम जीरो व्यू पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। ऑलरेडी हम बहुत थक चुके हैं हम लोग, लेकिन अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है। 50 से 100 मीटर के आसपास डिस्टेंस बची हुई है। वहाँ से हम पूरा 360 व्यू देखने वाले हैं। तो हम जीरो व्यू पॉइंट पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पूरी मुंशियारी की 360 व्यू दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही बढ़िया मुंशियारी का व्यू दिख रहा है। और ये व्यू देखने के लिए हम लोग 6 किलोमीटर ट्रैक करके आए हैं और बहुत ही मुश्किलों को अपने पैर को दर्द देते हुए, कष्ट देते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं और 6 किलोमीटर के ट्रैक किए हैं और इस व्यू को अब इंजॉय कर रहे हैं हम। भाई की हमारी छूट गई थी, फिर भी आया ऊपर ये बड़ी मुश्किलों से। तो अब हम लोग जीरो व्यू पॉइंट से अपने बेस कैंप के पास चलते हैं, फिर वहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। हम लोग को चढ़ने में तो बेस कैंप से 4 घंटा लगा था, लेकिन लगता नहीं है उतरने में 1 घंटा भी लगने वाला। टॉप से उतर के लगभग 4 साढ़े 4 बजे शाम तक हम लोग नीचे आए। तो वहीं खलिया द्वार से ही मुंशियारी चौराहे के लिए हम लोगों को बस मिल गई। तो उसी बस में बैठ के हम मुंशियारी चौराहे पहुँच गए। फिर वहाँ पे बात वगैरह हुई तो उन्होंने बताया कि ये बस सुबह 5 बजे हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए जाती है। तो वहीं आसपास हम लोगों ने रूम लिया चौराहे के और सुबह 5 बजे बस में बैठ के फिर काठगोदाम पहुँचे। वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर हम लोग लखनऊ पहुँच गए। काठगोदाम से चारबाग रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग अपने अपने घर को चलेंगे। बाकी पूरे ट्रिप में हम लोग को बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मस्ती किया, फुल एंजॉय किया हम लोगों ने ट्रिप में। इंशाल्लाह फिर से हम लोग की एक ट्रिप बनेगी हम चारों दोस्तों की और फिर हम लोग चलेंगे एक नई जगह पे। मुंशियारी आए कि अगर लक अच्छा रहा तो स्नोफॉल होगी, हम देखेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम आए थे 20 जनवरी उस समय कोई स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड अपसेट रहा कि स्नोफॉल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। हम मुंशियारी गए, घूमे, एंजॉय किए, मस्ती किए, भरपूर मस्ती किया हम लोगों ने। भले ही हमें स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन मस्ती हम लोगों ने भरपूर की। अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मुंशियारी जाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको बजट का आइडिया नहीं है कि क्या बजट आएगा, कितना एक्सपेंसेस लगेंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक करो, आपको प्रॉपर एक्सपेंसेस का वीडियो मिले। नितिन भैया और यहाँ पंगेट होम स्टे के यही सब देखभाल करते हैं। तो जैसे नितिन भैया मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई आता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलती है पंगेट होम स्टे में? यहाँ पे जो लोकल फूड और हर चीज़ किचन को कोई खाना चाहते हैं तो उस तरह किचन भी है और उस तरह की रूम भी है। अच्छा, मुंशियारी आते हो और पंगेट होम स्टे में रूम लेते हो तो आपको एज यहाँ पे 24 आवर्स गीज़र की फैसिलिटी मिलती है। बाकी आपको घर का बना हुआ खाना मिलता है। आप उनसे बोलते हो तो खुद ही खाना बना के देते हैं। एंड देन मैं बात करूँ, अगर आप खुद से खाना बना खाना चाहते हो तो आपको किचन भी प्रोवाइड किया जाता है, आप खुद से भी खाना बना के खा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तो जस्ट हम लोग अपना अगर प्रेफरेंस शेयर करें तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने रात का डिनर भी किया, खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर मेरी तरफ से रेटिंग की बात हुई तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग है हम लोग की तरफ से। बाकी अगर नितिन भैया का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात करके आ सकते हो। बाकी अगर कोई मेरे वीडियो के थ्रू आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या फिर चलिए, यानी अगर वीडियो देख के आप आते हो तो ये कुछ डिस्काउंट भी करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो ज़रूर ये आप बताओगे कि इनकी वीडियो के थ्रू आए हैं तो वो ज़रूर डिस्काउंट करेंगे। बाकी मेरा नाम अफसर रज़ा है, अगर कोई आए नाम बताए तो अफसर रज़ा, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है,
बाकी आपने रिव्यू देखा और व्यू देख सकते हो कि कितना बढ़िया है।